If your university exam is coming, then these 5 tips can literally save your marks. और लास्ट में तो एक बोनस टिप भी है जिसको मिस मत करना। तो हेलो गाइस, माई सेल्फ आदित्य प्रजापत, करंटली परस्यूइंग माई बैचलर्स फ्रॉम NIE जयपुर। सो टिप नंबर 1। टिप नंबर 1 का नाम है सीक्वेंस। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी एग्जाम रिटर्न एग्जाम होता है, तो अपन को सीक्वेंस का बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना, तो उसको चेक करने में आसानी हो। अपनी नोटबुक जितना कम टाइम वो स्पेंड करेगा अपनी कॉपी पे, अपने लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा इधर से उधर वो क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन ढूंढने में, अगर उसको टाइम लगेगा तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं अपने 1-2 नंबर काट देगा। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। लेकिन कई लोग ऐसे भी करते हैं कि पहले 10 मार्क्स के क्वेश्चन करते हैं और बाद में 5 मार्क्स करते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे और क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट में। तो ऐसा करेंगे तो फिर एग्जामिनर को डिफिकल्टी होगी। अगर एग्जामिनर को डिफिकल्टी होगी तो कहीं ना कहीं आपको भी डिफिकल्टी हो सकती है। सो अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 2 की, असाइन योर पेजेस। आपको असाइन करना है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप कितने पेजेस भर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाएगी कि नोटबुक एंड पे आ जाएगी और 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बच रहे होंगे, तो फिर वो सही नहीं रहेगा ना, क्योंकि अपने पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेजेस सिर्फ 20 भर रहे हैं और 35 का शीट है पूरी, तो ऐसा भी नहीं करना है। तो अपन को एक पर्टिकुलर मिनिमम क्राइटेरिया सेट करना है। जैसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको मिनिमम से मिनिमम 2 पेजेस बनने हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो ये हो गया 5 मार्क्स का क्वेश्चन में आपको मिनिमम 2 पेजेस तो भरने ही है, चाहे आता हो चाहे नहीं आता हो। और कोशिश ये करें कि फ्लो चार्ट्स डायग्राम वो जरूर बनाएं। और 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको मिनिमम से मिनिमम 4 पेजेस तो भरने ही है, क्योंकि अगर इससे कम अगर आप पेजेस भरेंगे तो एग्जामिनर पे एक बैड इंप्रेशन जमा रहेगा। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप पहली बार दे रहे हैं, एग्जामिनर तो हमेशा से चेक करता आ रहा है ना, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में मिनिमम 2 पेजेस तो भरने होने ही चाहिए। कंटेंट मैटर करता है, डेफिनेटली कंटेंट मैटर करता है, लेकिन एक वो है ना कि क्वांटिटी कितनी है। तो वही है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 2 पेजेस फिल करने हैं मिनिमम, और मैक्सिमम आप कर सकते हैं, लेकिन रिमेंबर कि लिमिटेड शीट ही है आपके पास, आपको एक्स्ट्रा शीट बिल्कुल नहीं मिलेगी। सो दिस इज टिप नंबर 2। और टिप नंबर 3 है डोंट यूज पैराग्राफ। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है और आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और आप उसको लिखे जा रहे हैं, इधर लिखे जा रहे हैं, तो वो सही नहीं है। आपको कोशिश करनी है कि आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, जिससे आपके पेजेस भी भर जाएंगे जो आप चाहते हो, और वो एग्जामिनर के लिए भी ईजी होगा टू अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर वो एग्जामिनर पैराग्राफ पढ़ने बैठेगा तो वो कहीं ना कहीं बोर सा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने जो एसेंस है उस क्वेश्चन का उसको पॉइंट्स में लिख दिया, आप डायग्राम्स में दिखा दिया, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रूटफुल होगा और एग्जामिनर के लिए भी ईजी होगा चेक करने के लिए। सो दिस इज पॉइंट नंबर 3। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। एग्जाम लिमिटेड टाइम के लिए है, मतलब आपका एग्जाम 3 घंटे के लिए। अब मानो आपको ऐसे 3 क्वेश्चन हैं जो आपने बिल्कुल पढ़े थे और बिल्कुल वो आ गए। अब क्या करोगे? आप तो सोच रहे हो ना कि उसमें मैं 10 में से 10 नंबर लेके आऊँगा, 5 में से 5 लेके आऊँगा। हाँ, डेफिनेटली ला सकते हो आप, लेकिन डोंट कॉन्कर। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा सिनेरियो होता है कि जैसे 2 क्वेश्चन मैंने पढ़े थे और वो 2 क्वेश्चन आ गए एग्जाम में लिटरली, तो मैं उनमें आधा घंटा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक पर्टिकुलर टाइम डिवाइड कर लो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें मैं 10 से 15 मिनट या 11-12 मिनट दे सकता हूँ मैक्स टू मैक्स, चाहे वो क्वेश्चन मुझे आता है या नहीं आता। क्योंकि अगर अपन जो क्वेश्चन आता है उसमें आधी घंटा दे देते हैं, लेकिन आगे आने वाले 2-4 जो क्वेश्चन हैं जो अपन को कम आते हैं उसमें अपन टाइम ही नहीं दे पाएंगे ना। तो वो क्वेश्चन है ना 5 मार्क्स का ही तो है ना वो, तो उससे कितने ही ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। लेकिन आगे वाले 3 क्वेश्चन में अगर अपन लिटरली 2-2 मार्क्स भी लेके आएंगे ना, तो वो अपने लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो यही है कि कॉन्कर करो, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम दो एक क्वेश्चन को। ज़्यादा अगर अपन ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन के पीछे बैठ जाएंगे और उसी में परफेक्शन ढूंढने लग जाएंगे ना, तो फिर वो आगे आने वाले क्वेश्चन अपने छूट सकते हैं। तो दिस इज पॉइंट नंबर 4। टिप नंबर 5 ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि MCQ में भी आंसर छिपे होते हैं। तो क्वेश्चंस करने के बाद एक बार वापस MCQ के ऑप्शंस में जाओ, क्योंकि ऑप्शंस में भी कभी कभी कुछ ना कुछ डाटा जरूर होता है और उससे कभी ना कभी अपने क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है जिसके 5 टाइप्स होते हैं और अपन को वो टाइप्स याद नहीं आ रहे, लेकिन क्या पता वो MCQ में वही क्वेश्चन आ रखा हो और उसमें 4 ऑप्शन हो जिसमें से 3 सही हो, तो वो 3 क्वेश्चनों का वो डाटा अपन उस रिटर्न क्वेश्चन में लिख सकते हैं। तो इसका बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। सो ये तो बात थी आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे कैसे ये टिप्स हेल्पफुल रहेंगी। अब है बोनस टिप की बात।
तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल टॉपिक है जो मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे डायरेक्टली आपको बता पाऊँ, लेकिन आपको चिट्स तो नहीं लेके जानी है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। आई रिपीट, आपको चिट्स तो नहीं लेके जानी है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, क्योंकि अगर आप ऐसा मैं रिकमेंड नहीं कर, आपको लेके तो बिल्कुल नहीं जाने, और अगर आप लेके जाते हो तो लिटरली आपका पूरा ध्यान उसी पे रहेगा, उसी को कवर अप करने के लिए रहेगा, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बाहर आप टॉयलेट जा सकते हो, 1-2 बार जा सकते हो, ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आप टॉयलेट नहीं जा सकते हो, तो लेकिन आपको एग्जामिनेशन हॉल में चिट बिल्कुल नहीं लेके जानी है। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स होते हैं जो कि अपन याद तो करके जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर पढ़ेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर अपन पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कन्फ्यूजिंग से टॉपिक होते हैं कि एक बार बस गो थ्रू हो लें तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में कोई चिट्स अलाउ नहीं होती, आप टॉयलेट बार बार जा सकते हैं। सो होप आप सब समझदार हैं, होप यू गेट द पॉइंट। और दीज आर 5 टिप्स। तो आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनके अभी भी एग्जाम्स आने वाले हैं। और हाँ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। एग्जाम का अलग ही सिनेरियो होता है, अलग ही मज़ा है, अलग ही फेज है, तो इसको अच्छे से पढ़ो, एंजॉय करो, और ऑल द वेरी बेस्ट। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।